हे मेरे प्रिय श्रोतागण, मेरे सद्गुरु आपको सदा प्रसन्न रखे, स्वस्थ रखे, खुशहाल रखे, आनंद मंगल में रहो। आपके सगे संबंधी खुश रहें, मित्रगण खुश रहें, यही मेरी कामना है। आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि शिरडी में जो नीम का पेड़ है वो क्यों सुधा श्रावण करता है, अमृत की वर्षा करता है, क्यों उसकी पत्ती औषधि के काम में आती है, उसे कल्प वृक्ष क्यों कहा जाता है। मैं उसके बारे में कुछ रहस्यमयी बात बताना चाह रहा हूँ जो मेरे मन में सदगुरु की तरफ से प्रेरणा आई है, वो आपके चरणों तक मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ। बाबा ने ये कहा था कि जो मेरी कथाओं और जो मेरी लीलाओं को गहराई तक खोज करेगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। जो रत्न उनकी कृपा से मुझे हाथ लगा है, वो रत्न मैं आपके चरणों तक पहुंचाना चाहता हूं और आपको विपत्ति से मुक्त कराना चाहता हूं। हे मेरे प्रिय श्रोतागण, जरा ध्यान से सुनेंगे इस कथा को। आपकी समस्त दंश पीड़ाएं समाप्त हो जाएगी, समस्त कष्टों की होली जल जाएगी। साईं बाबा जब बाल्यकाल अवस्था में थे अपने गुरु के पास, जिनका नाम गोपाल राव देशमुख था, आकाशवाणी के अनुसार गोपाल राव देशमुख पूर्व जन्म के रामानंद स्वामी थे और जो बाल्यकाल अवस्था में जिसका नाम वर्तमान में साईं है, वह बालक पूर्व जन्म में कबीर था। उनमें दोनों में बहुत अधिक प्रेम हुआ। चातुर्मास के लिए जंगल में गए हुए थे। अधिक प्रेम के कारण गोपाल राव देशमुख के जो शेष अन्य शिष्य थे, उन शिष्यों को ईर्ष्या होने लगी थी कि ये बालक का प्राणांत करना जरूरी है, नहीं तो अपने को कोई पूछने वाला नहीं। और सचमुच उनने प्राणांत करने का मन बना लिया था। गोपाल राव देशमुख के कलेजे से लगकर बालक सो रहा था। इनने ईंट से प्रहार किया और वो ईंट जो है बालक के सर पर न लगकर गुरु के सर पर लग गई, क्योंकि गुरु जो है समस्त कष्टों को अंतरित कर लेता है। शिष्य पर, भक्त पर उसको कोई कष्ट नहीं आने देता। उसे ही सदगुरु कहते हैं और वही गुरु माता है और दूसरा संभव नहीं है। गुरु माता ऐसी ही होती है। तब उस बालक को कलेजे से लगाकर वो गोदावरी के तट पर जाते, शिरडी के नज़दीक, और एक काली गाय का दूध मंगाते हैं और छोटे छोटे 3 लोटे दूध उस बालक को पिलाते हैं और अपनी पूरी शक्तियां हस्तांतरित कर देते हैं। और जिस बालक ने इन पर ईंट का प्रहार किया जाता है, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। उन लोगों को भी बहुत दुख होता है और वो अपने दुख को लेकर वहीं गोदावरी के तट पर आ जाते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं गोपाल राव देशमुख जी से। तो गोपाल राव देशमुख कहते हैं कि मेरे पास तो अब कोई शक्तियाँ नहीं बची, मैं तो क्षमा करना चाहता हूँ तुम। अब ये बालक है, ये बालक के ऊपर मैंने अपनी सारी शक्तियाँ इस बालक को दे दी है। अब ये बालक आपकी मदद कर सकता है, आप इससे प्रार्थना करो, इससे क्षमा मांगो। बालक ने बोला कि क्षमा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने अपने गुरु के चरणों की एक चुटकी धूल उठाकर उस बालक के माथे पर लगा दी। आश्चर्य, महान आश्चर्य, वह बालक तुरंत जिंदा हो गया। सभी लोग प्रसन्न हो गए। इसके बाद गोपाल राव देशमुख ने अपनी देह का त्याग कर दिया गोदावरी के तट पर। ऐसा कहा जाता है कि जिस ईंट के कारण उनके प्राण गए थे, उस ईंट को लेकर और जो गोपाल राव देशमुख है उनको उस नीम के पेड़ के नीचे समाधिस्थ किया गया है, ऐसा कहा जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस कथा को बहुत ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने 8 पहर उनकी समाधि रूपी ईंट के चारों ओर दिया लगाकर प्रार्थना की और प्रार्थना में वो यही कहा करते थे कि जो शक्तियां आपने अंतरित कर दी है वो शक्ति तो ठीक है,
लेकिन मुझे एक ऐसी शक्ति भी चाहिए जिससे लाचारी, बेबसी, बेसहारा, रोगी लोगों के रोग दूर कर सकूं, किसी के दुख को अपने ऊपर हस्तांतरित कर लूं। कोई मेरे पास अगर पीड़ा लेके आए तो उनको पीड़ाओं से मुक्त कर दूं। ये सारी शक्तियां भी मुझे चाहिए। और आठों पहर उनका पूजन करते थे। बाबा कहते थे कि मेरे सदगुरु मेरी हमेशा बहुत सुरक्षा करते थे। अच्छे अच्छे वस्त्र देते थे पहनने के लिए, अच्छा भोजन देते थे। ये भोजन कहाँ से आता था, ये सब रहस्य की बातें हैं। लेकिन आगे कथाओं में बाबा ने संकेत दिया है कि मेरे गुरु की पाठशाला बहुत सुंदर है। ऐसी पाठशाला मिलना आज के युग में नामुमकिन है। अगर मैंने उनकी प्रतिमा को अपने हृदय में बसा लिया था और मैं आठों पहर पूजा करता था और 12 वर्ष उन्होंने पूजन किया। जब 12 वर्ष पूर्ण हो गए तो नीम की पत्तियों से सुधा श्रावण होने लगा। नीम की पत्ती औषधि के काम आने लगी। नीम का पेड़ कल्प वृक्ष कहा जाने लगा। तब बाबा बाहर आए। तब वो समझ गए कि ये मेरा जो शरीर है ये दूसरे के काम, दूसरे के निमित्त है। जो कोई भी मेरे पास आएगा वो खाली नहीं जाएगा। जो कष्ट उनको रहेगा वो सारे कष्ट मैं अपने ऊपर हस्तांतरित करूँगा। और 11 वचन दिए उनने। जो जन शिरडी आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़ेगा जो कोई मेरी सीढ़ी, पैर तले होगी दुख की पीढ़ी। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करेगी समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण में आ खाली जा, हो तो कोई मुझे बताए। ऐसे 11 वचन उन्होंने दिए और ये 11 वचन आज भी फलीभूत होते हैं, चाहे वो देह में है या नहीं है। जो नीम के पेड़ की कथा और 12 वर्ष के साधना को ध्यान में रखते हुए नीम के पेड़ की परिक्रमा लगाता है और कहता है निम्बम वृक्षः नमो नमः, सद्गुरु चरण नमो नमः, सद्गुरु चिंतन नमो नमः, श्री हरि चरण नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सारी व्यथाएं, सारे कष्ट, सारी वेदना, सारी पीड़ा, सारी दंश पीड़ा, सारी बीमारी सब बाबा हर लेंगे। विश्वास करो, प्रेम करो। जो जितना प्रेम करेगा, जो जितना समर्पण करेगा, जो मेरे बाबा के चरणों पे अश्रुपात करके उनके चरणों का अभिषेक करेगा, उसका जीवन सदा सदा जन्म जन्मांतर तक मेरे बाबा चलाएंगे। बाबा कहते हैं मेरा साथ, तुम्हारा साथ जन्म जन्मांतरों का है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।